बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ी बारीक वारदात डालने के चक्कर में है और आजकल जो उन्होंने एक मरतबा फिर ये गुफ्तगू शुरू कर दी है कि वज़ीर आज़म कौन होगा और मेरे वज़ीर आज़म बनने का, तो उसके हवाले से कुछ आपको अंदर की बातें बताएंगे। फिर सऊदी अरब का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है, आर्मी चीफ से वो मिला, तो आर्मी चीफ ने उनको क्या बड़ी यकीन दहानी कराई और सऊदी अरब उस यकीन दहानी पे क्यों इतना खुश हुए कि उन्होंने कहा कि जो भी पाकिस्तान जो है इस हवाले से हमसे अब तावन है वो मांगेगा, वो तावन पाकिस्तान को फराहम किया जाएगा। ये भी एक अंदर की बड़ी खबर है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुज़श्ता दिनों एक नए साहब ने चार्ज लिया एक बड़े अहम इदारे का, और वो चार्ज लेने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की उनसे 3 मुलाकातें हो चुकी हैं और इन मुलाकातों में से 2 का एहतमाम तो किया वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने, और मेरे ज़राए के मुताबिक 2 मुलाकातें हुई हैं वाने सदर में और एक किसी और मकाम पे हुई है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त जो आइनी तरमीम का मामला है उस तरमीम में अपने आप को एक हीरो उस तरमीम का, या आप कह लें जी वो बानी बनाकर पेश कर रहे हैं कि जो मैं कहूँगा वही जो है वो इस तरमीम के तहत जो है वो हो जाएगा, वो तरमीम वही उसी तरह होगी और मौलाना को जो है ना वो मैं मना लूँगा। अब मौलाना साहब ने जो कटा खोला है वो आपके सामने भी रख देंगे कि उसकी भी बात कर लेंगे। लेकिन ये जो खुफिया मुलाकातें हुई, 2 मुलाकातें वाने सदर में होती हैं, उन मुलाकातों में सदर आसिफ जरदारी भी मौजूद होते हैं। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो तो किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं। तो वो फिर रहायशी हिस्से में ये मुलाकातें हुई। सारा जो एक सिनेरियो इस वक्त है PTI, मौलाना और फिर उसके ऊपर, तो चूँकि साहब जो हैं साहब बहादुर वो अभी नए हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, कुछ और लोगों से भी मिलेंगे, रिक्वेस्ट करके मिल रहे हैं और वो चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी पाकिस्तान का जो सियासी माशी इस्तेहकाम और फिर कौमी सलामती के मामला, दाखिली सलामती के मामला, उन चीज़ों से ये जुड़ी हुई है। लेकिन इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ी बारीक वारदात इस चक्कर में है ना कि वो वज़ीर आज़म बनने का एक ख्वाब उन्होंने दोबारा देखना शुरू कर दिया है। इन उस तब्दीली, जनाब शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा, कुछ भी हो सकता है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन पोजीशन में तो वो हैं, पोजीशन तो इस पोजीशन में तो हैं, 70 सीटें उनके पास हैं, नून लीग के पास 90, 92 या 85 या 110, जो भी आप उनका हिसाब लगा लें, वो मैं जनरल सीटों की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये 70 सीटों के साथ दूसरी बड़ी जमात है, इनके बगैर हुकूमत चल नहीं सकती। तो क्या आने वाले दिनों में कुछ हम इसमें देखेंगे। लेकिन अभी जिस तरह मैंने कहा कि ये जो मुलाकातें हुई हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये सेहरा, ये जिम्मेदारी अपने सर ली है कि वो जनाब इस नैया को पार लगाएंगे, मौलवी वाली, जो मौलाना फजल रहमान वाली। अब मौलाना फजल रहमान बड़े कीन आदमी हैं, चलाक हैं, होशियार हैं। अब उन्होंने बीच में सौदेबाजी के लिए एक गेम रख दी। देखिए, आईनी अदालत का जो बच्चा है ये किसने दिया है? आईनी अदालत का बच्चा दिया है जनाब मिसाक जमहूरियत ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ। वो बच्चा बड़ा नहीं हुआ था, 2007 के बाद वो बेचारे की ग्रोथ रुक गई थी। तो अब ये 15-16 साल बाद जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस बच्चे को निकाला है इंक्यूबेटर से, और वो कह रहे हैं इसकी ग्रोथ करें। ये बच्चा अब जरदारी साहब ने अपनी गोद में ले लिया है। अभी तो उनकी शादी नहीं हुई लेकिन उन्होंने गोद में ले लिया। शादी के मामले में वो कहते हैं जी मेरी शादी मेरी मर्जी। कल भी उनसे सवाल हुआ था तो वो हंस के ये जवाब देकर चले गए, जिस तरह वो असलम रईसानी जवाब देते थे तो वो उसमें चले गए। लेकिन ये जो मिसाक जमहूरियत वाला आईनी अदालत का बच्चा है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी गोद में लिया और मौलाना साहब ने कहा कि इस बच्चे को हम मिलकर खिलाएंगे। हैं जी, मौलाना ने जनाब दुर्फुतनी ये छोड़ी, उन्हें कहा जी आईनी अदालत ना बनाए, एक 5 रुकनी आईनी बेंच बना लें। अब इसके बीच में फैसला होना है। हो सकता है मौलवी आखिर पे मान जाए, लेकिन बिलावल ने दोस्तों को यकीन दहानी कराई है कि मैं मौलवी को मना लूंगा और आईनी अदालत पे ही मनाऊंगा। ये भी आपको बता दें। तो मौलवी ने 5 रुकनी बेंच की बात कर दी। बिलावल ने एक यू टर्न लिया, जो अब वो पहले तो था ना कि बनाए, उसमें भी सूबों में भी आईनी अदालतें बनाए, उससे वो थोड़ा सा पीछे हट गए।
अब वो इस चक्कर में आ गए हैं कि आईनी अदालत बन जाए। अच्छा, पहले हुकूमत कहती थी कि 12 रुकनी हो, 9 रुकनी हो या फुल कोर्ट हो, उसके ऊपर भी अब बात नहीं है। अब आईनी अदालत का जो मसवदा जो 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 मौलाना से इत्तफाक राय के बाद तैयार किया जाएगा, उसमें भी जजेस की तादाद 5 ही रखने पे बात हुई है। मौलाना भी 5 रुकनी बेंच की बात कर रहा है, आईनी अदालत भी 5 जजेस पर मुश्तमिल होगी। अब इसमें से बीच में से रास्ता निकाला जाएगा, होगा क्या? 4 जजेस सूबों से, एक वफाक से, वो ये है आईनी अदालत बन गई। मौलवी कहता है 5 रुकनी बेंच हो, बेंच और आईनी अदालत को अच्छा मामला वो देखे, वो सारे के सारे जो मामला आ रहे हैं वो देख लें। वो मौलाना साहब ने ये गेम डाली। अब इसके बीच में जब वो बैठेंगे, मसवदे शेयर होंगे, तो इसमें से निकल आएगा कि किसकी चीज़ के ऊपर जाना है, किस चीज़ के ऊपर जो है वो नहीं जाना है। ये मामला जो है वो आ जाएंगे। अब आ जाएं दूसरी बात कि सऊदी वफद पाकिस्तान के दौरे पर है और सऊदी वफद ने पाकिस्तान 135 रुकनी वफद है, पाकिस्तान में मौजूद है। आर्मी चीफ से रात बड़ी तफसीली उनकी मुलाकात होती है। और बड़ी खबर दे दूं, ये वफद आया ही आर्मी चीफ की यकीन दहानी पे है। ये भी आपको बता दूं, बड़ा जोर लगा, बड़ा रोका गया। सऊदी बड़े कंसर्न थे, उनके साथ जो वादे माजी शाजी में किए गए थे, जो कमिटमेंट्स की गई थी, वो हुकूमत ने पूरी नहीं की थी। आर्मी चीफ साहब बीचों बीच लगे हुए थे, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मुल्क की इकानमी बेहतर हो। तो आते ही सबसे पहले जहाज से उतरते ही सऊदी वफद कहाँ जाता है? आर्मी चीफ के पास, उनसे मुलाकात करता है। 135 रुकनी वफद सीधा वहाँ जाता है, मुलाकात करता है। और आर्मी चीफ का एक जुमला तमाम गुफ्तगू के बाद, वो सारी गुफ्तगू पे हावी हुआ। जब सारी गुफ्तगू हो गई, और उसका मैं लुब-ए-लबाब भी बताता हूँ, लेकिन पहले जुमला बताता हूँ। बड़ा कीमती जुमला आर्मी चीफ ने बोल दिया। उन्होंने कहा कि नो माय ब्रदर, जो सऊदी इन्वेस्टमेंट के वजीर हैं शहजादा खालिद बिन अब्दुल अजीज, उन्होंने कहा नो माय ब्रदर, अब होना था, बहुत हो गया, जो माजी में हुआ हो गया। नो वी विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम रेड टेपिज्म टू रेड कारपेट। ये रेड टेपिज्म कौन करता है? हमारी ब्यूरोक्रेसी। तो उन्होंने कहा अच्छा, सऊदी अरब वालों को तो वो ज़ाहिर शेख हैं, शाही खानदान है, वो इस तरह की रुकावटें पसंद नहीं करते कि ये फाइल यहाँ पे रुक गई, ये यहाँ पे रुक गई, ये टैक्स के मामला, ये ड्यूटी के मामला, ये कस्टम ड्यूटी, ये सेल्स टैक्स। वो कहते हैं भाईजान हमसे लमसम बात करें, कारोबार करना है ना, तो वो कहते हैं हमसे लमसम बात करें। चीफ साहब ने बोला डन, ओके, फाइन। और उन्होंने कहा कि जनाब अब हम आपका ये रुकावटें ख़त्म। और जिम्मेदारी किसने ले ली? सऊदी अरब की जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी सारी की सारी SIFC के प्लेटफॉर्म से होगी, और उसकी यकीन दहानी और उसकी जमानत, उसकी गारंटी आर्मी चीफ ने खुद दे दी। उन्होंने कहा ठीक है जनाब, कोई इन्वेस्टमेंट बोर्ड नहीं होगा, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं होगी, तजारत की मिनिस्ट्री नहीं होगी, निजकारी वाली नहीं होगी, कोई ये जनाब डिफेंस और डिफेंस प्रोडक्शन नहीं होगी। जितने भी इनके साथ एग्रीमेंट आज फाइनल हो रहे हैं, तकरीबन $5 अरब, $2 अरब नहीं है, मजमूई तौर पर $5 अरब के हैं, वो जनाब सारे SIFC करेगी। तो जब आर्मी चीफ ने यकीन दहानी करा दी, वो उनसे बड़े खुश होकर गले मिले, रोटी शोटी खाई, और उसके बाद सुबह सुबह जनाब वो आसद जरदारी से जा मिले, सदर ममलकत से, क्योंकि जरदारी साहब ने जाना था गैर मुल्की दौरे पे, उनके साथ उनकी मुलाकात हो गई। और उसके बाद फिर आपने देखा पाक बिजनेस जो ये फोरम है, सऊदी बिजनेस फोरम, उससे खिताब हुआ, स्ट्रेटजिक ताल्लुकात। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि हम हर वक्त कुड़ते रहते हैं, माइनस बातें करते हैं पाकिस्तान के बारे में, हैं जी, कीड़े निकालते हैं, मनफी बातें करते हैं। अच्छी बात भी करनी चाहिए यार, इससे मुल्क की तरक्की होगी, बेहतरी होगी। और ये इस वक्त जो सऊदी अरब का 135 रुकनी डेलीगेशन के साथ आना, आप यकीन माने $2.2 अरब के, तो आपको ये MOU मुआहदे आज नजर आएंगे ना, जब ये आगे जाकर चलेंगे ये $5 अरब से ज्यादा होंगे। फिर आने वाले दिनों में ये $15 अरब होंगे, क्योंकि ये मादनियात, ये आपकी ज़राअत, ये आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें ज़्यादा, और ये फिर आपका डिफेंस के मामला, उसमें ये ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। मेरा अपना ज़िला है खानेवाल, वहाँ पे तकरीबन 10,000 एकड़ ज़मीन दी जा रही है इनको, सऊदी अरब को। सऊदी अरब वहाँ पे काश्तकारी करेगा,
जदीद बुनियादों के ऊपर, ज़री मशीनरी, सारा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब उन्होंने कहा एक बात सऊदी अरब से तय होगी, मामला तय हो गया, उसमें हुकूमत पाकिस्तान निकल गया। SIFC में बात जुमला आ गया मेरे जहन में, उन्होंने कहा दिया, चीफ साहब ने बोला जो भी पाकिस्तान में आप लगाएंगे और सरमायाकारी करके जितना भी आपका नफा होगा आपका ही है, अभी उसमें कोई नहीं, कोई कटौती नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, कोई नहीं है, वो आपका है। सऊदी खुश होगा, शेख है ना, शेख घाटे का सौदा नहीं करता। लेकिन उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? पाकिस्तान को यह फायदा होगा कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही होगी, पैसा पाकिस्तान में आ रहा होगा जिसकी हमें ज़रूरत है। और ये भी आपको बता दूं, 1.2 अरब डॉलर, बड़े सीनियर साफ़ी हैं, मियां शाहिद साहब, अभी उनसे गपशप लग रही थी, इकानमी और एनर्जी को डील करते हैं, उन्होंने भी एक नई खबर दे दी। उन्होंने कहा कि चाहिए साहब ये तो सारी बातें होगी ना उसकी। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें फिर बढ़ना शुरू हो गई हैं और सऊदी अरब हमें डेफर पेमेंट पे, हाँ जी, डेफर्ड पेमेंट पे, उधार के ऊपर मजीद 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल देने पर रजामंद हो गया है। इससे बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल सबसे ज़्यादा तेल का है, इससे पाकिस्तान को बड़ा जो है वो फ़ायदा जो है वो हासिल होगा। तो ये देख लें कि कितनी अच्छी खबरें हैं जो कि आपके साथ शेयर की गई हैं कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो इंतहाई हद तक जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।